एक एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये 3 चीजें खुद से पूछो। क्या-क्या? स्लीप, हंग्री, स्ट्रेस। ये क्यों पूछनी है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हमेशा फोकस टूटने पर खुद को लेजी फील करना बंद करो। कभी-कभी बॉडी के कुछ ऐसी चीजें होती हैं बॉडी में जिसकी वजह से फोकस टूटता है और आप खुद को ब्लेम करते हो, लेजीनेस को ब्लेम करते हो। वो नहीं करना है हमेशा। इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लोगे जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका फोकस ब्रेक क्यों हो रहा है, और ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल यही है कि एग्जाम से पहले पेट में अजीब क्यों होता है ना आपके भी, गट में अजीब सा होने लगता है कि पेपर टफ आएगा या फिर अच्छा नहीं गया, तो ये सब चीजें स्ट्रेस बन जाती है। ये सिर्फ ब्रेन पर इफेक्ट नहीं करती, ये हमारे गट पर भी इफेक्ट करती है। स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस ब्रेन को थ्रेट करता है और ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है, क्योंकि ब्रेन और गट कनेक्शन है ही। उस वजह से ब्रेन गट को सिग्नल भेजता है, उससे अनईजी फीलिंग सी आती है। ये मेन रीजन है, क्योंकि ब्रेन और गट कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहते हैं, जैसे आप करते रहते हो। समझ गए होगे। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हार्ड टास्क अवॉइड करो। अगर आपके ऐसी फीलिंग आई हुई है तो आप हार्ड टास्क अवॉइड करो, आप इजी से स्टार्ट करो और आप स्लो ब्रीथिंग करना स्टार्ट करो। ब्रीथिंग से क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो उससे काम होता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। ब्रेन रिलैक्स होगा तो साथ के साथ गट भी रिलैक्स होगा, जिससे आप फोकस कर पाओगे वापस स्टडी पर। दूसरी चीज, फोन को साइड रख दो। ये मत सोचो कि अगर गट में वो हो रही है तो उससे हम रील स्क्रॉल कर लेंगे तो ध्यान बट जाएगा। ध्यान नहीं बटेगा भाई, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। रील स्क्रॉल करना बंद करो, फोन को साइड में रखो। सबसे पहले ब्रीथिंग करो, फिर फोन को साइड में रख ही दिया है, और इजी स्टार्ट करो, मतलब रिवीजन से स्टार्ट करो। रिवीजन से स्टार्ट, हार्ड टास्क को अवॉइड करो। यही छोटी सी बात है जो इस चीज में ध्यान रखनी है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। अगली बात क्या है, लंच के बाद ये क्यों होता है, क्या क्यों होता है? पहले तो हम सोचते हैं लंच करने के बाद अब तो एनर्जी आ गई है, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन 20-30 मिनट बाद क्या होता है, रेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा, क्या ही हो जाएगा। ये होता क्यों है वो चीज समझो सबसे पहले। क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो डाइजेशन को सपोर्ट करने लगता है, वो फोकस को सपोर्ट नहीं करता उस टाइम। क्योंकि हमने खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। दूसरी चीज, जो हमारा ब्रेन के पास मैक्सिमम ब्लड होता है वो डाइजेशन में के लिए गट में चला जाता है, उससे भी उतना हमारा फोकस नहीं बनता। तीसरी चीज, इंसुलिन स्पाइक करता है। खाना खाते हैं, मेनली हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, कार्ब से इंसुलिन स्पाइक होता है। अब आप कहो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, देखो साइंटिफिकली होता है। इंसुलिन स्पाइक होता है, वो आपको नहीं पता वो अलग बात है। जो आपको खाना खाने के बाद लेजीनेस फील होता है ना, वही होता है इंसुलिन स्पाइक। उसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन चली जाती है। तो काफी रीजन है इसके, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। सॉल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहली चीज तो वही, हार्डेस्ट टास्क मत करो हैवी मील के बाद। दूसरी चीज, मील के बाद ब्रेक ले लो, नहीं ले सकते कि आपको क्लासेस वगैरह में जाना है तो लंच के बाद पढ़ना है, तो आप एक काम करो, 15 से 20 मिनट वॉकिंग कर लो। उससे आप जल्दी डाइजेस्ट कर पाओगे खाने को। जितना जल्दी कर लोगे फिर वो सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, उससे अच्छा फोकस भी बनता है। लाइट रिवीजन से या क्लासेस वगैरह से स्टार्ट कर लो फिर अपने रूटीन। ये चीज है, ये चीज इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रही है। 10 से 15 मिनट वॉकिंग, ये तो हमारे दादा पापा भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए। उन्हें साइंस, इसके पीछे की साइंस नहीं पता, लेकिन उन्हें इसके पीछे का ये पता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम वो मानते नहीं है।
लेकिन हम अब साइंस समझ रहे हैं तो फिर तो माननी भी चाहिए। इसके बाद ना माननी थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। अगली चीज़ क्या है, कभी-कभी हम नहीं कहते हैं कि मूड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या सच में उस टाइम मूड नहीं होता? या भूखे होते हो? बात सोचो, देखो फ़नी बात है कि आप हंग्री होते हो इस वज़ह से मूड नहीं है पढ़ने का, कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, क्योंकि आपका गट और ब्रेन कनेक्शन हमेशा रहता है। आप भूखे रहोगे तो डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा, उससे फ़ोकस टूटेगा। फिर आप कहोगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि लंच के बाद तो ब्रेक लेना चाहिए, आपने ही कहा था। लंच के बाद लेना चाहिए, मैं नहीं कर रहा। स्नैक लेने की कह रहा हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ। स्नैक एक छोटी-सी मील ले लो, स्नैक ले लो। हैवी मील को अवॉइड करो इस जगह। फिर स्नैक ले थोड़ा एनर्जी आएगी, फिर डिस्कम्फर्ट फ़ील नहीं होगा, फ़ोकस लगेगा। अपनी पढ़ाई में फ़ोकस वापस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है? अब स्टडी के लिए बॉडी को चेक कैसे करें? ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। दी स्टडी बॉडी चेक कि स्टडी से पहले अपनी बॉडी को चेक कैसे करें कि वो पढ़ने के लिए, फ़ोकस के लिए सिग्नल दे रही है या नहीं दे रही। सबसे पहले स्लीप चेक करो, आपको नींद तो नहीं आ रही। मैं नहीं कह रहा आप 2-3 घंटे के लिए सो जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो। नींद आ रही है तो 20 मिनट का नैप ले लो। अब आप ये 20 मिनट का नैप नहीं लोगे, 1 घंटे बैठे रहोगे, आपको उतना अच्छा फ़ोकस नहीं बनेगा। आप 20 मिनट का नैप लोगे, 40 मिनट भी पढ़ोगे तो वो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। फ़ोकस के साथ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है? भूख लगी है, खाना खा लो। वही कह रहा हूँ, स्नैक लेना है, हेवी मील को अवॉइड करना है। स्ट्रेस है, ब्रीथिंग कर लो या फिर वॉकिंग कर लो। वॉकिंग करनी है विद विदाउट रील स्क्रॉलिंग, मतलब वॉक करते-करते रील स्क्रॉल नहीं करनी। म्यूजिक सुन लो, वॉकिंग करो। स्ट्रेस रिलीज़ होता है उससे भी। एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट पी लो। ओआरएस जो इलेक्ट्रोल आता है वो पी लो या फिर नींबू पानी पी लो, जिससे एनर्जी आएगी, आपको सस्टेन एनर्जी देगा। या फिर कॉफ़ी पी लो। देखो मेरी मानो चाय को अवॉइड करना, कॉफ़ी या इलेक्ट्रोलाइट, कॉफ़ी भी ब्लैक कॉफ़ी। और ये हो कि दूध वाली पिएँगे, शुगर थोड़ी कम डालेंगे तो चल जाएगी, ठीक है? अब फाइनल बात क्या आती है हमारी बॉडी की जो स्टेट होती है, वो हमारी ब्रेन की स्टेट को बताती है कि अब फ़ोकस हो पाएगा या नहीं, और फिर उससे स्टडी का पता चलता है। कैसे कह सकते हैं? हमारी जो बॉडी में अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे, हेल्दी रहेगी, तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी वर्क करेगा, फ़ोकस करेगा स्टडी में। फ़ोकस करेगा तो अच्छी स्टडी होगी। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रख लेना, जब भी आपका फ़ोकस ब्रेक हो तो यूट्यूब पर जाकर ये सर्च मत करने लग जाओ, हाउ टू फ़ोकस या फिर मोटिवेशन वगैरह की वीडियो। कभी-कभी खुद से, खुद की बॉडी से भी बात करना सीखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। आपको आपकी कमियाँ पता चलेगी कि फ़ोकस क्यों नहीं बन पा रहा। मोटिवेशन आपको यूँ ले जाता है और यूँ घेर देता है, तो गलत है ना? आपको पता चलेगा आपके में जो कमी है, उससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट लो रहोगे। मोटिवेशन कैसे ले जाता है? हमें यूँ ले जाएगा, यूँ घेरेगा। गलत है ना वो? इसलिए अपनी जो बॉडी है, उस पर ध्यान देना स्टार्ट करो। आपका फ़ोकस अपने आप बनने लग जाएगा। थैंक यू भाई, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना।